वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का जितने भी टाइप होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइप हम आज करेंगे, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन के साथ उसके साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इन, ऑन, एट, into, over, across, along, since, for, by, onto, ये सारी प्रीपोजिशन आप इस वीडियो में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट तीनों होता है। पहले हम इन लगाएंगे। इन लगा के कैसे प्रीपोजिशन करेंगे, जैसे कि हो गया इन कहाँ पे लगता है, इन जनरली लगता है इन। जैसे कि हो गया इन जुलाई, मतलब कोई मंथ का नाम हो तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। इन समर, कोई सीजन का नाम हो तो वहाँ पहले भी हम इन लगाते हैं। इन 1980, कोई ईयर का नाम हो तो वहाँ पे भी हम इन लगाते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ऐसे जो पार्ट्स ऑफ द डे होता है वहाँ पे भी हम इन लगाते हैं। इन द पास्ट, इन द 20th सेंचुरी, इन द 90s। ठीक है, अब ऑन कहाँ पे लगाते हैं? ऑन कहाँ पे लगता है? स्पेसिफिक टाइम में लगता है, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, डे के ऊपर लगता है। एंड ऑन माई बर्थडे, ऑन 15th जुलाई, ऑन 12th में, डेट और डे वहाँ पे लगता है। और पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, जैसे कि ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, यहाँ पे भी पहले हम डे को देख रहे हैं। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। ठीक है, अब एट कहाँ पे लगता है? एट एक प्रिसाइज टाइम, एक टाइम पे लगता है, जैसे कि एट 3 o'clock जब टाइम बताता है। एट 4:30, at noon, at midnight, at lunchtime, at dinner, at the weekend, at Christmas, at the moment, at night। at Christmas हमने क्यों बोला? क्योंकि अगर ऑन लगाएंगे तो वहाँ पे होगा एट क्रिसमस डे। एट क्रिसमस मतलब होता है क्रिसमस में। हो सकता है ये एक दिन की नहीं, 2-3 दिन का जो हॉलीडेज होता है वहाँ पे हम बोलेंगे एट क्रिसमस। एट द मोमेंट, एट नाइट। ठीक है, इन द मॉर्निंग बोलेंगे बट एट नाइट हम बोलेंगे। ठीक है, और एट कहाँ पे लगेगा? टाइम्स ऑफ डे और मील टाइम एंड हॉलीडेज, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एट लगता है। ठीक है, ऑन एंड एट क्लियर हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली ब्लैंक्स मंडे। आई विल गो टू दिल्ली ब्लैंक्स मंडे। मंडे एक डे का नाम है, जो जहाँ पे डे एंड डेट आता है वहाँ पे हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट, सी वॉज बोर्न ब्लैंक्स 1999, एक ईयर है। 1999 एक ईयर है, ईयर के पास लगता है इन। सी वॉज बोर्न इन 1999। सी विल गो टू इंग्लैंड ब्लैंक्स विंटर। विंटर एक सीजन का नाम है, सीजन से पहले हम इन लगाएंगे। इन जनरली, सी विल गो टू इंग्लैंड इन विंटर। येस्टरडे आई वेंट टू बेड डैश 10 o'clock, एक पर्टिकुलर टाइम है, 10 o'clock, 6 o'clock, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एट। येस्टरडे आई वेंट टू बेड एट 10 o'clock। नेक्स्ट, आई गेट अप ब्लैंक 6 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock है, एक पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा एट। आई गेट अप एट 6 o'clock। ब्लैंक्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यहाँ पे हम इन लगाएंगे। इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि इन। इन कहाँ पे लगता है? बिगर प्लेस, बड़ा जगह में, एंड एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब किसी के अंदर। ठीक है, जैसे कि इन इंडिया, इन लंदन, एक टेरिटोरी है, एक बड़ा सा टेरिटोरी है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे इन इंडिया, इन इंग्लैंड। कोई विलेज हो तो वहाँ पे इन विलेज नहीं बोलेंगे। इन द कार, इन द वैन, मतलब कार की अंदर, वैन की भी अंदर। इन द रिवर, इन द गार्डन, इन द बैग, इन द बॉक्स, इन द बुक,
इन द बुक मतलब बुक में कुछ लिखा हुआ है, इन द बुक, इन द न्यूज़पेपर, कोई प्रिंटिंग मटेरियल हो वहाँ पे लगेगा, कोई प्लेस के अंदर हो वहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैसे हम देखेंगे सरफेस में जो रहता है उसमें हम ऑन लगाएंगे, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, जो सरफेस को टच करके रहता है। जैसे कि फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, ऑन द थर्ड फ्लोर, मैं थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, यहाँ पे सब ऑन लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जाते हैं पर हम चल के जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे ऑन लगेगा। जैसे कि ऑन टीवी, ऑन द रेडियो, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, यहाँ पे भी ऑन लगेगा। अब देखते हैं एट कहाँ पे लगेगा। एट लगता है पर्टिकुलर पॉइंट में लगेगा, जैसे कि एट होम, मैं घर में हूँ, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप में हूँ, एट स्कूल, स्कूल में हूँ, एट वर्क, काम में हूँ, एट द डोर, डोर में हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे कि लोकेशन बताना है, मैं घर में हूँ, मैं बस स्टॉप में हूँ, एट स्कूल में हूँ, एट वर्क, काम में हूँ, एट द डोर में हूँ, तो वहाँ पे हम एट के यूज करेंगे। तो ऑन कहाँ पे लगेगा, ऑन सरफेस को टच करने वाले लगेंगे, और एट एक पॉइंट पे लगेगा, एट होम, मैं घर में हूँ। तो इन, ऑन एंड एट का जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो अच्छे से हो गया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए, इन को, ऑन को और एट कहाँ पे लगेगा इसको याद रखिए। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि द क्लोथ्स आर इन द कपबोर्ड, क्लोथ्स कपबोर्ड के अंदर है, एक एनक्लोज्ड एरिया है, इसकी स्पेस के अंदर ही है। द बुक्स आर इन द बॉक्स, यहाँ पे जो बुक्स है देखो ये बॉक्स के अंदर ही है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। ही लिव्स इन यूएसए, वो यूएसए में रहता है। यूएस एक बड़ा सा टेरिटोरी है, तो वहाँ पे बिगर प्लेस के लिए हम इन का यूज करेंगे। सी इज़ इन द रिवर, वो नदी के अंदर है। सी इज़ इन द रिवर, वो नदी के अंदर ही है। नेक्स्ट, ही इज़ इन द कार, वो कार के अंदर ही है। कार के अंदर है या वैन के अंदर है, मैंने बोला था, वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, बट बस के अंदर हम इन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ही इज़ ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम अंदर तो जाते हैं पर चल के अपनी सीट तक जाते हैं इसीलिए। और यहाँ पे हम कार के अंदर मतलब यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। ही इज़ इन द कार, वो कार के अंदर है। ही इज़ इन द वैन, वो वैन के अंदर है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो एक इनक्लोज स्पेस के अंदर हो तो वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑन, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे देख जो बुक है वो टेबल की ऊपर ही है, टेबल को चिपक कर रखा है, ठीक है, उसका सरफेस को वो टच कर रहा है इसीलिए ऑन द टेबल। सी इज वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पे चल रही है, ठीक है, रोड पे चल रही है मतलब उसकी पैर जो है वो रोड को टच करके चल रही है। सो सी इज वॉकिंग ऑन द रोड। आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, ऑन मतलब ऊपर या पर होता है। दे आर लाइंग ऑन द बेड, मतलब वो बेड पे लेटे हुए हैं, मतलब बेड की सरफेस को वो टच करके लेटे हुए हैं, तो इसलिए दे आर लाइंग ऑन द बेड। ही इज़ ऑन द प्लेन नाउ, अभी वो प्लेन में है, अभी वो प्लेन में है। जैसे कि मैंने बताया था इन लगेगा, कार, वैन, इसके यहाँ पे हम इन लगाएंगे, बट जैसे ट्रेन, प्लेन, बस हो गया वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। तो ही इज़ ऑन द प्लेन नाउ, अभी वो प्लेन की अंदर है या अभी वो प्लेन में है, अभी वो प्लेन में है, ठीक है। तो ऑन कहाँ पे लगेगा, ऑन वहाँ पे लगेगा जैसे कि कोई भी चीज़ जिसकी ऊपर है उसकी सरफेस को टच करके उधर है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इन एंड इनटू, जैसे कि आई एम इन द रिवर, मैं नदी के अंदर हूँ। नेक्स्ट, आई जंप इनटू द रिवर, यहाँ पे डिफरेंस है कि मैं
आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं रिवर में कूदी, नदी में कूदी। तो एक जगह से मैं दूसरी जगह चेंज कर रही हूँ, प्लेस चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आई जम्प्ड इनटू द रिवर। जैसे कि द कैट इज़ इन द बॉक्स, यहाँ पे पिक्चर में कैट बॉक्स के अंदर ही है, तो द कैट इज़ इन द बॉक्स। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, कैट बॉक्स के अंदर कूदा, ठीक है, या कूदी। तो यहाँ पे एक जगह में वो थी और बॉक्स के अंदर वो गई, उसका प्लेस चेंज हुआ और मूवमेंट भी हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, ठीक है, अंदर को गई वो, ठीक है, बाहर थी और अंदर को गई, तो इसीलिए प्लेस चेंज होने से हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है ऑन एंड अनटू, जैसे कि इन एंड इनटू होता है वैसे ही ऑन एंड अनटू। यहाँ पे एक कैट इज़ ऑन द चेयर, कैट चेयर के ऊपर है, द कैट इज़ ऑन द चेयर ऑलरेडी है। नेक्स्ट एक कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर वो कूदी, कैट क्या की, बॉक्स के ऊपर कूदी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट कर रही है, नीचे से ऊपर तक वो कूद रही है, ठीक है, प्लेस चेंज वो यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे होगा ए कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, कैट बॉक्स के ऊपर कूदी, बॉक्स के ऊपर पहले से नहीं थी, ठीक है, अगर एक ही जगह उछलती तो वहाँ पे ऑन होगा, कैट जम्प्ड ऑन द बॉक्स, बॉक्स में कूद रही थी, बट यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कूद रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट सीन्स आर फॉर, सीन्स और फॉर कहाँ पे लगेगा, टाइम में लगता है, सीन्स कहाँ पे लगेगा, स्टार्टिंग टाइम, जिसमें टाइम दिया होगा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और फॉर कहाँ पे लग गया, पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, यहाँ पे सिंस जो है क्यों लगा, मॉर्निंग से मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं मॉर्निंग से काम कर रही हूँ। ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ओनली दिया गया है, तो यहाँ पे सी हैज़ बिन रीडिंग सिंस इवनिंग। वी हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो फॉर जो है 2 आवर से पहले हमने फॉर लगाया, क्यों, क्योंकि 2 आवर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसलिए हमने फॉर लगाया। सी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ, वो 6 महीने से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइम है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करें, ठीक है। तो सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, सिंस में ओनली स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि सुबह से या शाम से, दोपहर से, ठीक है, बट उसका एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है। और फॉर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जिसे आप पता चल रहा है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से या 5 साल से, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब हम करेंगे एलोंग, एलोंग मतलब क्या है, कोई चीज़ों के ऊपर जाना, उसकी साइड से जाना, उसको टच करके जाना, ये सब होता है एलोंग। जैसे कि द कैट इज वॉकिंग अलोंग द रोड, कैट क्या कर रही है, रोड में वो चल रही है, रोड के सीधा सीधा चल रही है या फिर उसके साइड में अगर चलेगी वो भी होगा अलोंग द रोड। द बॉय इज रनिंग अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग भाग रही है, भाग रहा है मतलब रिवर की साइड साइड वो भाग रहा है, साइड में भी अलोंग लगेगा। नेक्स्ट हो गया ओवर, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में द डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, यहाँ पे देखो डॉग जंप कर रही है, बट ये जो फेंस को ये टच नहीं कर रही है, ऊपर होगा बट यहाँ पे टच नहीं होगा। ओवर मतलब भी ऊपर, ऊपर से, ओवर मतलब ऊपर से, बट यहाँ पे जो ऊपर है वो यहाँ पे टच नहीं होगा। द डॉग जब जंप कर रही है वो ये फेंस को टच नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पे जो फेंस है उसको टच नहीं कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे, ठीक है। ओवर जो है वो ऊपर होता है, टचिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्रोस, एक्रोस मतलब एक पार से दूसरी पार ओर जाना, ठीक है। द बॉय इज गोइंग एक्रोस द रिवर, बॉय नदी के उस पार जा रहा है, ठीक है, बॉय क्या कर रहा है, नदी के उस पार जा रहा है। अगर एक बॉय नदी के उस पार जाएगा या तो ब्रिज में जाएगा या फिर वो
बोट में जाएगा। अगर वो ब्रिज में जाएगा, देखो इस साइड से उस दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बाय। बाय मतलब द्वारा या फिर तक। जैसे कि ही गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस के द्वारा वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस। दिस बुक इज रिटन बाय मी, ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दिस बुक इज रिटन बाय मी। दे विल रिटर्न बाय इवनिंग, वो वापस आएंगे बाय इवनिंग, इवनिंग तक। यहाँ पे बाय मतलब होता है तक, वो शाम तक वापस आएंगे, ठीक है। बाय मतलब द्वारा या फिर तक।